तो मैंने एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी बॉलीवुड मूवी देखी है जो कि मैं आपको 101% रिकमेंड करने वाली हूँ कि उसको ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आपने ये मूवी ना देखी तो आप एक बहुत बड़ी मैसेज से महरूम रहने वाले हैं। तो वो मूवी है हक, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड यामी गुप्ता। एक प्यारी सी मुस्लिम लड़की जिसके अब्बा कुरान सिखाते हैं की शादी हो जाती है एक हैंडसम यंग हंक के साथ जो कि लॉयर है। शादी के शुरू के साल तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। ये प्यारी सी लड़की अपने सहन में कुछ बनवाना चाहती है, लेकिन हमसाए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई ये लड़की की ज़मीन थोड़ी है, लड़के की ज़मीन है, वो आके बात करे। लड़का भी अपनी मोहब्बत के चक्कर में वो ज़मीन लड़की के नाम कर देता है। दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, वक्त गुजरता है, लड़के को जाना पड़ता है पाकिस्तान के इलाके मरी में। बाय द वे, इमरान हाशमी मरी तक होकर गया है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वाई ब्रो वाई, इमरान ब्रो पाकिस्तान आए और हमें पता भी नहीं चला। ये तो ज़्यादती है भाई। अब यहाँ पे ये ब्रो तो जाता है एक दो दिन के लिए, लेकिन इसको लग जाते हैं पूरे 3 महीने। और जब वापसी होती है तो होती है एक नई लड़की के साथ। मतलब इमरान ब्रो वहाँ कर लेते हैं शादी और साथ में ले आते हैं अपने साथ दुल्हनिया। अब इस लड़की को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी पहले तलाक हुई होती है और हमारा ब्रो उसके ऊपर रहम खा के उससे शादी करके ले आता है। तो सवाब ही है ना किसी की सरपरस्ती दे देना, किसी के कफील बन जाना। और हमारे ब्रो का दिल तो बहुत ही बड़ा है। जैसे तैसे सौतन को बर्दाश्त तो कर लेती है, लेकिन थोड़े गुस्से में भी रहती है और उसके ऊपर अपना हक भी जताने की कोशिश कर रही होती है कि हस्बैंड तो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है ना, तुम तो दूसरी औरत हो। लेकिन ये दूसरी औरत भी कहाँ चुप रह सकी, उसने सब बता दिया कि भाई दूसरी औरत तुम थी, मेरी शादी हो गई क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते थे, इसलिए ब्रो ने तुमसे शादी की, वरना उसकी ज़िंदगी में तो मैं ही थी हमेशा से। और जैसे ही उसको मेरे बेवा होने का पता चला वो फ़ौरन पाकिस्तान मरी आया और मुझसे शादी कर ली। ये सुन के हमारी हीरोइन के पाँव के तले ज़मीन निकल जाती है। वो बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर वो घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ जाती है, जहाँ पे हमारा ब्रो उसको शुरू में तो ये कहता है कि ठीक है तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें हर महीने 400 रुपया भेज दूँगा। अब आप सोचेंगे 400 रुपये में क्या होगा? तो ये आज की मूवी नहीं है, ये है 1970s की। उस वक्त 400 रुपये बहुत होते थे। वक्त गुजरता है, लेकिन 2-4 महीने के बाद ही वो 400 रुपया भी आना बंद हो जाता है। और जबकि हमारी हीरोइन है एक मिडिल क्लास सी, कब तक वो अपने 3 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहे। यहाँ हमारी हीरोइन जाती है वापस, लेकिन हमारा हीरो बन जाता है एक विलन और हमारी हीरोइन को दे देता है तलाक, वो भी बोलकर 3 बार, और कुछ पैसे भी दे देता है। अब यहाँ से उठता है वो अहम मुद्दा जो कि हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सच कहूँ तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के मुंह पे सीधी चपेड़ है। हाँ, स्लैप नहीं कहूँगी, चपेड़ कहूँगी, क्योंकि हमारे ड्रामास में ये चीज़ इतनी दिखाना शुरू कर दी हुई है कि मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती थी देखते हुए, जबकि मैंने अभी ये मूवी भी नहीं देखी हुई थी, और मुझे वो इतना जहर सीन लगता था कि ये सीन क्यों आता है, ये हमारे ड्रामास में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जिसमें हस्बैंड अपनी बीवी को बोलकर 3 बार तलाक देता है, उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, एंड ये जा वो जा। लेकिन इस मूवी के थ्रू हमें पता चलता है कि उन्होंने इस्लाम में कुरान को कोट करके ये चीज़ें बताई हुई हैं कि 3 बार तलाक देना होता ही नहीं है। तलाक होती है एक बार, उसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर वो वापस आना चाहे तो वो मियाँ बीवी अपनी आपसी रजामंदी से वापस आ भी सकते हैं। और अगर 3 बार तलाक होनी भी हो तो इसके दरमियान में टाइम पीरियड्स होते हैं, कोई 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस डेप्थ को क्लियर करने का काम है मौलवियों का या अदालत का। इस मूवी के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई शोहर ऐसा काम करता है तो उसको 100 कोड़े मारने की सज़ा भी है इस्लाम में। लेकिन हमारे ड्रामास में तो ये बहुत नॉर्मल दिखाया जाता है। क्या हमारे ड्रामा मेकर्स को बताने वाला कोई नहीं था कि ये सब है हमारे मज़हब में, जिससे वो दूर भाग रहे थे और सिर्फ अपने ड्रामे की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे तलाक को उन्होंने मजाक बना लिया हुआ था जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। कमिंग बैक टू द मूवी, हीरोइन कर देती है मुकदमा हीरो के ऊपर। आप सोचो 70s का दौर है, एक मुसलमान औरत मुसलमान शौहर के ऊपर मुकदमा कर रही है एक हिंदू अदालत में। ये मसला तो खड़ा होना ही था ना कि ये मसला शरई है,
या फिर मुआशरती। अदालत भी इस सीन को बहुत लंबा खींचती है क्योंकि वो कहती है कि आप अपनी शरई कोर्ट में जाके इसका फ़ैसला कराएं, यहाँ पे हिंदुस्तानी अदालत में इसका फ़ैसला कैसे हो सकता है। जबकि हीरोइन की एक ही इल्तिजा होती है कि मैं हमेशा से हिंदुस्तान में रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की एक मुस्लिम खातून हूँ, तो मेरा मसला भी यहीं सॉल्व होना चाहिए, मैं क्यों कहीं और जाऊँ। अब यहाँ पे जब भी कोई हीरोइन के साथ मुकाबला करने पे आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ के उसको लाजवाब कर देती है और हमेशा कहती है कि कुरान का पहला लफ्ज़ ही है इकरा, यानी कि पढ़। तो तुम लोग कुरान को पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों इनको सिर्फ मौलवियों की हद तक छोड़ दिया हुआ है कि वही पढ़ेंगे और वही आपको समझाएंगे, जबकि अल्लाह ने हर इंसान को ये ताकत दी है कि वो कुरान को ख़ुद पढ़े और ख़ुद समझे। अब मूवी में आगे जाके होगा क्या, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। क्या हीरोइन मुकदमा जीत जाएगी और हिंदुस्तानी कानून में एक नए कानून का इजाफा होगा, या फिर वही घिसा पिटा कानून रहेगा और हीरो अपने दलाइल से जीत जाएगा क्योंकि वो तो खुद भी एक लॉयर है। और इतना लंबा केस चलने के बाद हीरोइन के लिए ये केस जीतना मुश्किल भी तो हो सकता है। अब कौन जीता कौन हारा, ये फैसला आप मूवी देखकर कीजिएगा। लेकिन जो दो अहम पॉइंट्स इस मूवी में उठाए गए हैं, पहला 3 बार तलाक देने का, दूसरा कुरान को खुद पढ़ने का, ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर मैं अपना एक पूरा चैनल बना चुकी हूँ यूट्यूब का, आम सी बात, कि जिसके अंदर मेरी भी यही कोशिश है कि आपको ये बताया जा सकती कि जब आप कुरान को खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें, कि जब आप कुरान को खुद पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अल्लाह ने हम पे कितनी नेमतें नाजिल की हैं, कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता है किस किस बात पे जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसी ही शुक्र अदा करने के लिए मैंने वो चैनल बनाया है और ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर ये नहीं सोचते कि ये तो अल्लाह ने हमें दी हैं, तो क्यों ना हम उनका शुक्र अदा करें। तो भाई मेरी तरफ से ये मूवी बनती है मस्ट 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 वॉच की। ज़रूर देखिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए क्योंकि फुली फैमिली मूवी है, बल्कि फैमिली के साथ ही देखिए ताकि आप इसके ऊपर बाद में डिस्कस भी कर सकें। वेल डन यामी गुप्ता, अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ना देती तो शायद मूवी थोड़ी सी फीकी पड़ सकती थी, लेकिन इस जिस इंसान ने इस मूवी को लिखा है बहुत कमाल का लिखा है। जो कुरानिक रेफरेंस दिए हैं, जो कुरानिक आयात हमें सुनने को मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और इमरान हाशमी तो हैं ही लेजेंड। अगर वो इतनी अच्छी एक्टिंग ना करते तो हमें उनसे इतनी नफ़रत ना होती मूवी में। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।